खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भट्टों से जलवायु तक वाराणसी में ईंट भट्टा मजदूरों के अनुभवों को जलवायु संवाद के केंद्र में लाने की पहल। चंबल मीडिया द्वारा बुनियाद पहल के तहत एक कार्यक्रम तपते भट्टे, बदलता मौसम, जमीनी कहानियां और जलवायु संवाद का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ईंट भट्टा समुदायों के जीवन, संघर्ष और अनुभवों को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चर्चाओं के केंद्र में लाना है। संस्थाओं के बारे में चंबल मीडिया खबर लहरिया का मात्र संगठन का एक ग्रामीण मीडिया संगठन है जो ज़मीनी पत्रकारिता, डिजिटल समावेशन और समुदाय आधारित कहानी कहने को मजबूत करने की दिशा में काम करता है। संगठन विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों के साथ मिलकर प्रशिक्षण, रिपोर्टिंग और संवाद की प्रक्रियाओं पर काम करता है। ये कार्यक्रम बुनियाद पहल के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। ये पहल उत्तर प्रदेश के ईंट भट्टा मजदूरों और उनके परिवारों के जीवन एवं कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए समुदायों, सामाजिक संगठनों, शोधकर्ताओं और मीडिया के साथ मिलकर काम करती है। ऐसी पहल की ज़रूरत क्यों? जलवायु परिवर्तन पर अक्सर नीतियों, प्रदूषण और बड़े वैश्विक लक्ष्यों के संदर्भ में बात होती है, लेकिन इसका सबसे गहरा असर उन समुदायों पर पड़ रहा है जो खुले और कठिन श्रम वाले कामों से जुड़े हैं, जैसे ईंट भट्टा मजदूर। बढ़ती गर्मी, अनपेक्षित बारिश, लंबे समय तक गर्म वातावरण में काम, बदलता मौसम, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव मजदूरों और उनके परिवारों के जीवन को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। इसके बावजूद इन अनुभवों को मुख्यधारा की जलवायु रिपोर्टिंग और सार्वजनिक चर्चाओं में बहुत कम जगह मिलती है। बुनियाद पहल इसी आवश्यकता से शुरू हुई ताकि ईंट भट्टा समुदायों के अनुभवों, श्रम अधिकारों, जलवायु न्याय, स्वास्थ्य और सम्मानजनक कामकाजी परिस्थितियों पर गंभीर संवाद हो सके। मेरा नाम कविता बुंदेलखंडी है और मैं खबर लहरिया की प्रधान संपादक हूँ और खबर लहरिया की को फाउंडर हूँ। मैम, खबर लहरिया महिलाओं पे कार्य कर रही है, महिला सशक्तिकरण पे कार्य कर रही है पिछले 24 वर्षों से। और ये जो चंबल एकेडमी है, इसका क्या उद्देश्य है? चंबल एकेडमी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसके तहत हमने चंबल मीडिया और खबर लहरिया को हम चलाते हैं, क्योंकि हम कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं और हम कोई ऐसे प्रॉफिट वाली कंपनी नहीं है। तो हमने उसको इसलिए बनाया ताकि हम खबर लहरिया को चला पाएँ और चंबल मीडिया के अंदर हम इन चीज़ों को कर पाएँ। तो जहाँ पर हमने चंबल अकादमी के बारे में जो सुनीता ने डिटेल से बताया कि हम कर पाए और उसके तहत हम खबर लहरिया भी चला रहे हैं। कल के कार्यक्रम के बारे में कल के कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी सुनीता ने दी है कि जो उड़ान फेलोज के जो लड़कियां आ रही हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, दलित हैं और ईंट भट्टे में काम करने वाली लड़कियां, वो आ कर के बताएंगी कि उन्होंने खबर लहरिया से जो कोर्स किया, जो उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, उन्होंने कैसे एक गाँव से निकल कर के इतना बड़ा, आप सोचेंगे नहीं जब कल आप उनकी जर्नी को सुनेंगे कि कैसे उन्होंने एक बदलाव लाया है। तो वो आकर के अपनी कहानियाँ, वो मैप को प्रेजेंट करेंगी और आप सबको उनके बारे में सुनना चाहिए और ऐसी अपॉर्चुनिटी सबको देनी चाहिए। सुनीता प्रजापति है और मैं वैसे महोबा ज़िला की रहने वाली हूँ। मैंने 2012 से खबर लहरिया में काम करना स्टार्ट किया था, पर मैं अभी 2021 से चंबल एकेडमी में एज अ ऑपरेशन मैनेजर के तौर पर काम कर रही हूँ। आज ये प्रेस वार्ता है, किसने? तो ये प्रेस वार्ता मेन उड़ान फेलोशिप और चंबल एकेडमी के 5 साल पूरे होने पर हम ये कर रहे हैं। चंबल एकेडमी ने 5 साल में बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, पर अभी जो मेन है वो ये है हमारी उड़ान फेलोशिप। उड़ान फेलोशिप हमारी सबसे अलग 5 साल में सबसे अलग एक प्रोग्राम था। जो इसमें ये जो बच्चे थे, ये ऐसे बच्चे थे जो ईंट भट्टे में काम करने वाले थे, जिन्होंने कभी मोबाइल फ़ोन नहीं यूज किया था, मोबाइल में नंबर डायल करना नहीं आता था। उन बच्चों के साथ हमने ये 2 साल का फेलोशिप किया है। पहले साल हमने मोबाइल जर्नलिज्म पर उनके साथ काम किया था, उनको हमने मोबाइल जर्नलिज्म पढ़ाया था, जिसमें उन्होंने भट्टे से रिलेटेड कुछ कहानियाँ निकाली थी। इस साल का हमारा पूरा प्रोग्राम था वो क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण के ऊपर था, जिसमें बच्चों ने अपने आसपास हो रहे बदलाव को देखा है, महसूस किया है, प्लस क्लाइमेट की वजह से जो बदल रहा है उससे
भट्ठे पर किस तरह का असर पड़ रहा है, उस चीज़ को लेकर के उन्होंने कहानियाँ की हैं। कार्यक्रम में थीम क्या रखा? तो कल के कार्यक्रम का जो मेन थीम है वो ये है कि बदलता मौसम और ईंट भट्ठा है मेन, और उसके अराउंड हम बहुत सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ पर्पज पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमें इस पूरे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने में सपोर्ट किया है, और उसमें हमारे फेलोज़ होंगे जिन्होंने पूरी कहानियाँ की हैं। एक नरेटिव बिल्डिंग, एक नरेटिव मैप बनाया है जहाँ पर उनकी खुद की कहानियाँ वहाँ पर हैं। हम उसको लॉन्च करेंगे, उनकी जर्नी को सुनेंगे, और हमारे अलग अलग पार्टनर्स हैं जो थोड़ा सा चर्चा करेंगे और अलग अलग चीज़ों पर बातचीत होगी।